हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में मैं आपको बायजूस का ACH जॉब जो एकेडमिक सेंटर हेड वो जॉब का इंटरव्यू प्रोसेस और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, क्योंकि आप लोग लास्ट वीडियोस जो मैं अपलोड किया था, सम पीपल आर कमेंटिंग दैट व्हाट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस एंड आफ्टर हाउ मेनी डेज you got the offer letter, all these thing, what are the negotiation. So briefly I'll give you an idea so that if you are applying for ACH job, so easily you will have an idea that okay, these are the process I have to follow. And more or less in the previous year also जब मैं बायजूस एज ए फैकल्टी फिज़िक्स फैकल्टी अप्लाई किया था, वो भी वीडियो आपको डाला इस चैनल पे डाला था। तो उस पर भी मोर और लेस जो क्वेश्चन था उसमें भी मैं डिस्कस किया था। तो फैकल्टी और एकेडमिक सेंटर हेड ये दोनों के बीच में थोड़ा बहुत इंटरव्यू प्रोसेस में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एकेडमिक ओनली जब आप फैकल्टी के लिए अप्लाई करते हो तो ओनली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, लिटिल बिट अबाउट योर पर्सनल एंड योर लीडरशिप और वट एवर द teaching they focus the other part, right? Like what is your attitude, how do you talk, how do you deal with parents. So all these things will not be asked generally in your faculty interview. ACH is a post अभी वो आया है, अभी मतलब बहुत सारा बायजूस अपना ऑफलाइन सेंटर ट्यूशन सेंटर ओपन कर रहा है, तो इसके लिए ACH का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि एकेडमिक सेंटर हेड। बहुत रिक्रूटमेंट हो चुका है, अभी भी रिक्रूटमेंट आई थिंक चल रहा है। तो ACH का जो रिक्रूटमेंट बायजूस कर रहा है वो है एकेडमिक सेंटर हेड। तो ये पोस्ट से का जो नेम है, नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक सेंटर हेड। तो सेंटर हेड मतलब आपको सेंटर को मैनेज करना होगा। सेंटर को मैनेज करना होगा मतलब आपको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रोसेस ये था, पहले तो मैं वो जो अपना वेबसाइट जाके बायजूस का वेबसाइट जाके अप्लाई किया था। वेबसाइट पे अप्लाई करने के बाद अपना डिटेल्स जो भी क्वालिफिकेशंस CV ये सारे चीज़ अटैच कर दिया था, गूगल फॉर्म था आई थिंक। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद एक या दो दिन के बाद आई थिंक एक कॉल आया है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो आपका थोड़ा बहुत डिटेल पूछा, कहाँ पे काम करते हो आप, ACH रीलोकेशन के लिए रेडी हो कि नहीं, आप थोड़ा बहुत ऐसे ही आपका पूछा कि आप इंटरव्यू के हम आपको शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो मैं बोला ठीक है, इंटरव्यू दे देंगे। तो उसमें एक्सपेक्टेड सैलरी भी था, जो कि मैं अप्रोक्सन 10 लाख लिखा था। तो तभी सैलरी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं हुआ, ओनली वो इतना ही पूछे कि आप इंटरव्यू दे सकते हो। मैं बोला ठीक है, इंटरव्यू दे देंगे। उसके बाद कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली मुझे और एक मेल आया कि आपको कल 6 बजे, शाम को 6 बजे आपको इंटरव्यू होगा, तो आप इंटरव्यू दे दीजिएगा। बोला ठीक है। तो शाम को 6 बजे गूगल मीट में आपको लिंक दे दिए, मैं ज्वाइन किया मीटिंग। तो ज्वाइन करने के बाद एक ओनली वन पर्सन वॉज देयर, एक ही जन थे। तो ही आस्क्ड सम क्वेश्चंस मीन्स किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया ACH के लिए। ये बेसिकली पूछा गया कि आपका लीडरशिप क्वालिटी टेस्ट किया गया कि आप क्या क्या काम किए हो। मुझे पूछे कि आपको भी HODs, आपका जो आप इंस्टीट्यूट या स्कूल में काम कर रहे हो उधर कुछ लीडरशिप लिए हो। तो उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या कोई एक्स्ट्रा, मतलब बच्चों का, क्योंकि ये बेसिकली 4 to 10 है, तो बच्चों को आपका जो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स कुछ है क्या स्कूल करिकुलम में चलता है, तो ये भी पूछा गया। तो सपोज मैं बोला कि NTSC एग्ज़ाम होता है, ओलंपियाड एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए हम बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिपेयर करा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो टेस्ट कर रहा है कि आप एज एकेडमिक सेंटर हेड, आपको पेरेंट आएगा मिलेगा, तो आप बच्चों को क्या कन्विंस करोगे, पेरेंट को क्या कन्विंस करोगे कि चलो हम पढ़ाई के साथ साथ एंट्रांस का कोचिंग करवाते हैं। और तो 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों का क्या एंट्रांस है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि ओलंपियाड के लिए तैयारी कराएंगे, NTSC के लिए तैयारी कराएंगे। तो ये सारी चीज़
वो मुझसे जानना चाहता था कि मुझे आइडिया है कि नहीं कि बच्चों के लिए और क्या क्या प्रिपरेशन करवाया जा सकता है। उसके साथ साथ वो मुझे ये भी पूछा कि हाँ, आप एज ए सेंटर हेड सपोज कोई बच्चा डिससेटिस्फाई है और वो अपना पैसा रिफंड लेना चाहता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई जो मैं रिफंड लेना चाहता हूँ, तो आप एज ए सेंटर हेड उसको कैसे कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन पूछा कि आप बायजूस के बारे में क्या जानते हो, आप बायजूस को क्यों चूज करना चाहते हो। ये तो मुझे जो फैकल्टी क्वेश्चन में भी पूछा था कि अब बायजूस क्या क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उसके साथ ये पूछा कि आप स्कूल में जॉब कर रहे हो तो आप स्कूल से बायजूस क्यों शिफ्ट करना चाहते हो, क्योंकि दोनों का जो करिकुलम है, दोनों का जो काम करने का तरीका है अलग है, तो आप क्यों शिफ्ट करना चाहते हो। तो जैसे मैं बोला कि ये बहुत ये एडटेक कंपनी है जो मैं देखता हूँ कि इसमें फ्यूचर है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को अभी प्रीफर कर रहे हैं, घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मे भी उसको कन्विंसिंग लगा नहीं लगा, तो मेरा आंसर इस टाइप का था। उसके बाद वो पूछा कि आप 11-12 में पढ़ा रहे हो, आप 6 to 10 ये जो को एकेडमिक सेंटर हेड, क्योंकि सेंटर हेड में आपको नॉट ओनली मैनेज आपको कुछ क्लासेस भी लेना होगा, तो उसके लिए वो बोला कि आप क्या कंफर्टेबल हो ये स्विच के लिए, क्योंकि कभी जो टीचर 11-12 में पढ़ाता है वो जनरली मतलब 6, 7, 8, 9, 10 को पढ़ाने के लिए थोड़ा सोचता है कि मेरा छोटा बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं बोला कि मेरा आंसर था कि नहीं, जो साइंस जो फिज़िक्स में पढ़ाना है तो ये छोटे बच्चे या बड़े बच्चे ऐसे कुछ नहीं है, साइंस तो साइंस ही होता है, हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है, दिखाना होता है बच्चों को। तो हाँ, बड़े बच्चों का थोड़ा इक्वेशंस ज़्यादा आते हैं, मैथमेटिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, बट साइंस ऐसे कुछ मुझे दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चंस था। उसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आप रीलोकेशन के लिए रेडी हो कि नहीं, दूसरा सिटी जाने के लिए रेडी हो कि नहीं। उसके साथ उसके ये सारे चीज़ आपको पूछा, बहुत सारा चीज़ पूछा, अराउंड 30-35 मिनट्स मुझे पूछा, और वो हर चीज़ में कोशिश यही किया कि ये एक सेंटर को लीड कर पाएगा कि नहीं। हाँ, ये भी पूछा गया कि आप सपोज आपका टीचर, आपका सेंटर का टीचर अचानक छुट्टी में चला गया, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो मैं बोला कि जो टीचर का क्लास कम होगा उसको असाइन करूँगा, या मैं फ्री होऊंगा तो मैं भी पढ़ा दूँगा, तो क्लास खाली नहीं जाना चाहिए, ये मेरा आंसर था। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। और उसके साथ साथ मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और फैमिली में कौन कौन, ये सारे चीज़ भी थोड़ा पूछा गया कि रीलोकेशन के लिए आपका कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। ये सारे चीज़ के बाद अराउंड 40 मिनट्स के बाद वो बोले कि इट्स फाइन नाउ, लेट अस गो टू द सब्जेक्ट राउंड, क्योंकि आई ऑल्सो हैव टू, बिकॉज यू हैव टू टीच देयर, तो आई हैव टू चेक योर सब्जेक्ट नॉलेज ऑल्सो। उसके बाद वो अराउंड 15 मिनट्स मुझे सब्जेक्ट पूछे, जो कि अराउंड 9-10 के मोस्टली सिलेबस थे। 9-10 का सिलेबस मीन्स आप मान सकते हो लाइट से पूछे, न्यूटन डिस्क क्या होते हैं पूछे, उसके साथ साथ फोकल लेंथ, पावर, ये सब का रिलेशनशिप पूछे, आई से पूछे कि जो डिफेक्ट होते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, क्या कैसे हम करेक्ट करते हैं, जो मायोपिया, ये सारे चीज़ पूछे। करंट से आई थिंक करंट से हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से क्वेश्चन पूछे। ये सारे चीज़ बेसिक था। हाँ, डॉक्टर कौन सा मिरर यूज करते हैं, जो डेंटिस्ट अपना टीथ चेकअप के लिए कौन सा कनकेव मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, और कौन सा पोजीशन में रखते हैं तो ताकि वो एनलार्ज इमेज उनको दिखे, वो फोकस के अंदर रखते हैं, फोकस से बाहर रखते हैं। तो ये सारे चीज़ वो सब्जेक्ट में अराउंड 15 मिनट्स आई थिंक पूछा गया सब्जेक्ट। उसके बाद वो बोले कि ओके थैंक यू, और कुछ आप पूछना चाहते हो आपके तरफ से। मैं बोला नहीं, मैं तो बायजूस के बारे में पहले ही मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं और ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहता हूँ। 1-2 शायद कुछ पूछा, रिलोकेशन बेनिफिट्स कुछ मिलेगा कि नहीं। वो बोले कि सैलरी, ये सब सारे चीज़ आप सिलेक्शन हो जाओगे तो आपको HR बताएगा। तो ये था अराउंड 50 मिनट्स का इंटरव्यू डिटेल्स। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू।
कोई आपका फ्रेंड्स वो अप्लाई कर रहे हैं बायजूज में तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव ए गुड डे।